मृत्यु की घड़ी। मृत्यु किस प्रकार होती है? इस संबंध में तत्वदर्शी योगियों का मत है कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व तो मनुष्य को बड़ी बेचैनी, पीड़ा और छटपटाहट होती है, क्योंकि सब नाड़ियों में से प्राण खींचकर एक जगह एकत्रित होता है। किंतु पुराने अभ्यास के कारण वह फिर उन नाड़ियों में खिसक जाता है, जिससे एक प्रकार का आघात लगता है। यही पीड़ा का कारण है। रोग, आघात या अन्य जिस कारण से मृत्यु हो रही हो, तो उससे भी कष्ट उत्पन्न होता है। मरने से पूर्व प्राणी कष्ट पाता है, चाहे वह जबान से उसे प्रकट कर सकेगा न कर सके। लेकिन जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल पास आ जाता है तो एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है और उस अचेतनावस्था में प्राण शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त बाह्य शक्तियाँ एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती है और फिर स्थूल शरीर से बाहर निकलती है। पाश्चात्य योगियों का मत है कि जीव का सूक्ष्म शरीर बैगनी रंग की छाया लिए हुए शरीर से बाहर निकलता है। भारतीय योगी इसका रंग शुभ्र ज्योति स्वरूप सफेद मानते हैं। जीवन में जो बातें भूलकर मस्तिष्क के सूक्ष्म कोष्ठकों में सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, वे सब एकत्रित होकर एक साथ निकलने के कारण जागृत एवं सजीव हो जाती है। इसलिए कुछ ही क्षण के अंदर जीव अपने समस्त जीवन की घटनाओं को फिल्म की तरह देख जाता है। इस समय मन की आश्चर्यजनक शक्ति का पता लगता है। उनमें से आधी भी घटनाओं मानसिक चित्रों को देखने के लिए जीवित समय में बहुत समय की आवश्यकता होती है, पर इन क्षणों में वह बिल्कुल ही स्वल्प समय में पूरी तरह मानस पटल पर घूम जाती है। इस सब का जो सम्मिलित निष्कर्ष निकलता है, वह सार रूप में संस्कार बनकर मृतात्मा के साथ हो लेता है। कहते हैं कि यह घड़ी अत्यंत ही पीड़ा की होती है। कोई मनुष्य भूल से अपना पुत्र पर तलवार चला दे और वह अधखटी अवस्था में पड़ा छटपटा रहा हो, उस दृश्य को देखकर एक सहृदय पिता के हृदय में अपनी भूलों के कारण प्राण प्रिय पुत्र के लिए ऐसा भयंकर कांड उपस्थित करने पर जो दारुण व्यथा उपजित है, ठीक वैसी ही पीड़ा उस समय प्राणी अनुभव करता है, क्योंकि बहुमूल्य जीवन का अक्सर उसने वैसा सदुपयोग नहीं किया होता जैसे कि करना चाहिए। जीवन जैसी अमूल्य वस्तु का दुरुपयोग करने पर उसे उस समय मर्मांतक मानसिक वेदना होती है। पुत्र के मरने पर पिता को शारीरिक नहीं मानसिक कष्ट होता है। उसी प्रकार मृत्यु के ठीक समय पर प्राणी की शारीरिक चेतनाएं तो शून्य हो जाती है, पर मानसिक कष्ट बहुत भारी होता है। रोग आदि की शारीरिक पीड़ा तो मृत्यु से कुछ क्षण पूर्व ही, जब इंद्रियों की शक्ति अंतर्मुखी होने लगती है, तब ही बंद हो जाती है। मृत्यु से पूर्व शरीर अपना कष्ट सह लेता है। बीमारी से या किसी आघात से शरीर और जीव के बीच के बंधन टूटने आरंभ हो जाते हैं। डाली पर से फल उस समय टूटता है जब उसका डंठल असमर्थ हो जाता है। उसी प्रकार मृत्यु उस समय होती है जब शारीरिक शिथिलता और अचेतना आ जाती है। ऊर्ध्व रंध्रों में से अक्सर प्राण निकलता है। मुख, आँख, कान, नाक प्रमुख मार्ग है। दुष्ट वृत्ति के लोगों का प्राण मल मूत्र मार्गों से निकलता देखा जाता है। योगी लोग कपाल, ब्रह्मरंध्र में से प्राण परित्याग करते हैं। शरीर से जीव निकल जाने के बाद वह एक विचित्र अवस्था में पड़ जाता है। घोर परिश्रम से थका हुआ आदमी जिस प्रकार कोमल शैया प्राप्त करते ही निद्रा में पड़ जाता है, उसी प्रकार मृतात्मा को जीवन भर का सारा श्रम उतारने के लिए एक निद्रा की आवश्यकता होती है। इस नींद से जीव को बड़ी शांति मिलती है और आगे का काम करने के लिए शक्ति प्राप्त कर लेता है। यह नींद या तंद्रा कितने समय तक रहती है, इसका कुछ निश्चित नियम नहीं है।
यह जीव की स्थिति के ऊपर निर्भर है। बालकों को और कड़ी मेहनत करने वालों को अधिक नींद चाहिए, किंतु बूढ़े और आराम तलब लोगों का काम थोड़ी देर सोने से ही चल जाता है। साधारणतः 3 वर्ष की निद्रा काफी होती है। इसमें से 1 वर्ष तक बड़ी गहरी नींद आती है, जिससे कि पुरानी थकान मिट जाए और सूक्ष्म इंद्रियां संवेदनाओं को अनुभव करने के लिए योग्य हो जावे। दूसरे वर्ष उसकी तंद्रा भंग होती है और पुरानी गलतियों के सुधार तथा आगामी योग्यताओं के संपादन का प्रयत्न करता है। तीसरे वर्ष नवीन जन्म धारण करने की खोज में लग जाता है। यह अवधि एक मोटा हिसाब है। कई वरिष्ठ व्यक्ति 6 महीने में ही नवीन गर्भ में आ जाते हैं, कई तो 5 वर्ष तक लगे हैं। प्रेतों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष समझी जाती है। इस प्रकार 2 जन्मों के बीच का अंतर अधिक से अधिक 12 वर्ष हो सकता है। अखंड ज्योति, जून सन 1945, पृष्ठ संख्या 13, 14। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।